देखिए, ये जो भावनाएं हैं, जो शिवलिंग की बात करते हैं, शिवलिंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात, शिवलिंग को देखो ना, क्या है, क्या शिवलिंग होता क्या है। आप मुझे अपना लड़की से बात करेंगे, माँ बाप से बात करेंगे तो बता सकते हैं शिवलिंग क्या है, परिभाषा वो दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, नोबडी। क्योंकि ये शर्म की पूजा तो कर रहे हैं वो, शर्म की, अरे अंधविश्वास में सब पूजा करते हैं। वो ओ माय गॉड, देखिए पिक्चर देखिए, उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर दिए तो उसी पे पूजा दान देना शुरू कर देते हैं। पूजा करते हैं। आस्था किस बात की? आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, आस्था में कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, तभी तो वो कहते हैं ये कल तक तो हमारे गुलाम थे और आज हमारे ऊपर जो का सवाल पूछते हैं और हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमसे ये सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस यही है कि इस कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम है कि जब ये कम्युनिटी ऊपर आती है, इसलिए तो हंसी आती है। हम ही नहीं, बाहर के लोग ज़्यादा हंसते हैं, हमसे ज़्यादा बाहर के लोग हंसते हैं कि ये इंडियंस कैसे हैं, दे ऑल आर फूल। वो कहते हैं कि इंडियंस आर फूल। जब गोबर को मानते हैं, गाय की पेशाब से जो का ट्रीटमेंट करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तो इस प्रकार से ये लोग एक्चुअली बेवकूफ़ हैं। यहाँ एक बाहर का फिलोसफर लिखता है कि भारतवर्ष के अंदर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? कि धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, भारतवर्ष की बात ही नहीं कोई करता। जब कोई भी व्यक्ति अगर समाज में जागृति का काम करता है और उस जागृति से अपर समाज को जरा प्रभावित करता है, क्यों कि वो जागृत करने के बाद लोगों में एक तरह से क्रांति की भावना जागृत करते हैं, अपने अधिकारों के लिए क्रांति करो, तो वो भावना अगर वो क्रिएट करते हैं तो अपर कास्ट को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर उन्होंने क्रांति नहीं करी है, उन्होंने भावनाएं भड़काई हैं शिवलिंग को लेकर। बराबर है, भावनाएं भड़काने का मतलब सिर्फ समझने की प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो लिखा, कहा कि ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है, ये एक्चुअली फाउंटेन है, और शिवलिंग का नाम लेके उनको अरेस्ट किया गया है। हकीकत में अभी तक यही क्लियर नहीं है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है। कोर्ट में केस है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं को जी हाँ, कमज़ोर पे ही गवर्नमेंट का डंडा चलता है, क्योंकि कमज़ोर आदमी है, वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता। इस कम्युनिटी में ये कमज़ोर हैं। सर प्रोफेसर हैं, वो तो कमज़ोर कहाँ हैं? बिल्कुल प्रोफेसर हैं, माइंड से तो बहुत शक्तिशाली हैं। यही प्रॉब्लम है कि शक्तिशाली व्यक्ति की जो भावना है, ये वाणी है, वो उनसे सहन नहीं होती। अरे कहने से क्या बन जाता है भाई? बनता है इनसे, काम करने से बनता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म चलाया और अशोका ने उस धर्म को फैलाया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, तब विश्वगुरु बना था। ऐसे विश्वगुरु नहीं बना था। मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है? मंदिर 10 बनाओ और बन रहे हैं, लेकिन मंदिरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सर सड़कों पे लोग, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपका माइंड, दिल नहीं चेंज किया तो हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ये एक आडंबर है। मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने एक बात कहा कि किसके ऊपर, कि जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था तब एक डायलॉग मारा था कि हमको गुलाम बनाने वाले स्वतंत्र हुए इस स्वतंत्रता से, और हम गुलाम थे, गुलाम ही रह गए। आप समझिए सेंटेंस को। 75 साल बाद भी जब स्वतंत्र हुआ था, हाँ 75, जब स्वतंत्र हुआ था तब की बात है। तब बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था वो स्वतंत्र हुए हैं, मनवाद नहीं, दलित स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए अब दलितों का कर्तव्य बनता है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए नेक्स्ट लड़ाई लड़े। अंग्रेजों ने भी ये सवाल पूछा था, क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम अगर भारतवर्ष को छोड़ते हैं तो तुमको क्या मिलेगा? हमने तो तुम्हारी कम्युनिटी को बराबर के अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया और बराबर रहने के अधिकार दिए, तो अगर हम वहाँ से चले भी जाएंगे तो तुम तो फिर भी गुलाम रहोगे, क्योंकि हम दोहरी गुलामी झेल रहे हो, अंग्रेज़ों की भी और वहाँ के सवर्णों की भी। तो इसी कैसे होंगे सर? अभी क्या करें दलित? तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा, अगर हमने दोहरी गुलामी, एक गुलामी निकाल लिया
तो ये निश्चित है कि आने वाली जनरेशन दूसरी गुलामी भी छुड़ा लेगी। तो ये जो आप लोग हैं, जो जनरेशन अभी जागृति जो आ रही है, यही दूसरी स्वतंत्रता जीतेंगे। जो वो लड़ाई, जो दूसरी लड़ाई होगी, वो तुम्हारी लड़ाई होगी, दलितों की लड़ाई होगी, गरीबों की लड़ाई होगी, तब देश स्वतंत्र होगा। अभी देश स्वतंत्र नहीं है। नई पीढ़ी है वो भी गुलामी का शिकार है। मुजफ्फरनगर में मुनादी करा दी गई कि जो भी दलित खेत से गुजरेगा 12 पे जाएगा 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 रुपये का जुर्माना। सर मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। बाबा साहब ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, गुलाम अपनी बेड़ियाँ तोड़ देगा। तो आप लोगों को अभी ये एहसास नहीं हो रहा कि हम गुलाम हैं। ये पहले तो महसूस होना चाहिए, आना चाहिए कि हम गुलाम हैं। अगर गुलाम हैं तो आप अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेंगे, और महसूस नहीं होगा तो नहीं तोड़ेंगे। ज्योतिबा फूले क्या बोलते हैं कि इस गुलामी से निकलने के लिए लड़ाई लड़ते रहो, कंटिन्यू। गुलामी एक्सेप्ट, एक मिनट, गुलामी एक्सेप्ट मत करना। अगर गुलामी एक्सेप्ट कर ली तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम होगी, और लड़ते रहे तो आने वाली जनरेशन भी लड़ती रहेगी, और एक दिन जरूर स्वतंत्र होंगे। इसलिए लड़ाई को कंटिन्यू रखो। हम और आप सभी जितने भी गरीब आदमी हैं जिनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, उसके लिए कंटिन्यू रखो कि हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमको स्वतंत्रता इनके बराबर नहीं मिल जाती। थैंक यू।